बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। तर्जमान अफगान मुफाहमती कौंसिल का कहना है कि अफगान अमन अमल से मुतल्लिक इजलास 18 मार्च को रूस में होगा। अफगान मुफाहमती कौंसिल के तर्जुमान का कहना है कि मास्को इजलास में अफगान सदर अशरफ गनी, चेयरमैन कौमी मुफाहमती हाई कौंसिल और गैर मुल्की मदोबीन और तालिबान नुमाइंदों की भी शिरकत मुतवक्का है। मास्को इजलास में अफगान अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस ने अहम मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस के दरमियान मुलाकात GHQ में हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगान अमन अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस ने दोनों ममालिक के मबैन दफाई व सिक्योरिटी ताल्लुकात के फरोग के अज़म का भी इजहार किया। अमेरिका की जानिब से अमन मुआहिदे का मसवदा अफगानिस्तान को पेश। अमेरिका ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल अमन मुआहिदे का मसवदा अफगानिस्तान को पेश कर दिया। दस्तावेज़ात में फायरबंदी और इसके निकाद की शराइत, ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। अमेरिका की जानिब से भेजी गई दस्तावेज़ में ऐसे कमीशन का क़याम भी शामिल है जो 42 साला जंग में होने वाले नुकसानात का अज़ाला कर सके। तालिबान तर्जमान का कहना है कि उन्हें मसवदा मसूल हो चुका है और वो इसका जायजा ले रहे हैं, ताहम अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान का सऊदी अरब से यमन के खिलाफ जंग खत्म करने का मुतालबा सामने आ गया। ईरान की वजारत खारजा के अमूर ने सऊदी अरब की सरबराही में यमन का मुहासरा और जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ईरान की वजारत खारजा अमूर के तर्जुमान ने हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहादियों को जंग का खात्मा और यमन का मुहासरा जल्द खत्म कर देना चाहिए। ईरानी वजारत खारजा के अमूर के तर्जुमान का कहना था कि ईरान ने यमन के तनाज़े को इब्तिदा ही से हल करने के लिए एक सियासी मंसूबे की पेशकश और जंग के खात्मे में मदद करने के लिए रजामंदी का भी ऐलान किया है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की मंजूरी दे दी गई। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की करारदाद GB असम्बली से मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ऐवान में पेश की। उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाएगी। वजीर आला ने कहा है कि मसला कश्मीर को मुतासर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाया जाए। खालिद खुर्शीद का मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी अदारे में नुमाइंदगी देना वक्त की अहम जरूरत है। हुकूमत की JUIF को बड़ी पेशकश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की वफाकी हुकूमत ने JUIF को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक ने JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर की है कि वो हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान को अफगान तनाज़ा का हल तलाश करना होगा। अमेरिका ने बड़ा मुतालबा कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनियो ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान को अफगान तनाज़ा के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। अफगान सदर को लिखे गए खत में कहा गया है कि अमेरिका 1 मई को तमाम अफवाज के इनखला पर गौर कर रहा है, जबकि दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। भारत में नए कवानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज में हजारों खवातीन भी शामिल। भारत में नए ज़रई कवानीन के खिलाफ गुज़िश्ता कई माह से जारी किसानों के एहतजाज में हजारों की तादाद में खवातीन भी शामिल हो गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुज़ाफ़ात में आलमी योम खवातीन के मौका पर हजारों खवातीन भी जमा हुई और मुतालबा किया गया है कि नए ज़रई कवानीन को ख़त्म कर दिया जाए।
अली गिलानी वीडियो स्कैंडल, यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त में तरमीम करने की हदायत कर दी। हुकूमत ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की कीमतों में 1 माह के लिए 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। चीन ने कोरोना वबा के लिए वायरस पासपोर्ट मुतारफ करवा दिया। चीन ने कोरोना वबा के दौरान अपने शहरियों की फ़ज़ाई आमदोरफ्त के लिए वायरस पासपोर्ट मुतारफ करवा दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान सफरी मुश्किलात को हल करने के लिए चीन ने अपने शहरियों के लिए वायरस पासपोर्ट के इजरा का ऐलान कर दिया। ये पासपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट, वैक्सीनेशन और जरूरी तिब्बी मालूमात दर्ज हैं, जबकि पासपोर्ट होने की वजह से इसमें सफरी तफसीलात भी मौजूद होंगी। जो बाइडेन इंतजामिया की ट्रंप दौर में पाबंदियों के शिकार मुस्लिम ममालिक को वीज़ों की पेशकश। अमेरिका में नई हुकूमत ने साबिक सदर के दौर में जिन मुसलमानों को सफरी पाबंदियों के तनाजुर में पॉलिसी के तहत वीज़े देने से इनकार कर दिया था, अब इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने का मौका फराहम करने का ऐलान कर दिया गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर जो बाइडेन की मुतनाज़ा इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 13 मुस्लिम या मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के बशिंदों को वीज़े देने से इनकार कर दिया गया था। ताहम मौजूदा हुकूमत ने यह पाबंदी उठा ली। अमेरिका ने ड्रोन हमले रोकने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने जंगज़दा इलाकों से बाहर ड्रोन हमले रोकने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि अफगानिस्तान, इराक और शाम के सिवा हमलों से पहले इजाज़त लेना होगी। पेंटागन के तर्जुमान ने वाज़िया किया है कि ड्रोन हमलों पर पाबंदी मुस्तकिल तौर पर नहीं लगाई गई और ना ही इसका मतलब यह है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे। बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ इंतहा पसंदों के खात्मे के लिए पुरअज़म है ऐसे इलाके जहां अमेरिकी फौज मौजूद है, लेकिन अगर वहां जंग नहीं तो ऐसी जगहों पर ड्रोन हमलों को रोक दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सऊदी अरब पर हौसियों के हमलों की मजम्मत। आलमी अदारा ने हौसी हमलों के रद्द अमल में सऊदी फ़ज़ाई हमलों पर अजहार तशवीश भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीकैन से बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि हौसियों ने एतवार की सुबह सऊदी अरब की जानिब बारूद से भरे 12 ड्रोन भेजे थे, जिन्हें इत्तेहादी फोर्सेज ने तबाह कर दिया। नेवल चीफ का अहम दौरा कतर। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी कतर के सरकारी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपने हम मनसब से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी कतर के सरकारी दौरा पर पहुंच गए। दोहा नेवल बेस पहुंचने पर कमांडर कतर अमीरी नेवल फोर्सेज ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि इस मौका पर नेवल चीफ को रवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इन्हें कतरी बहरिया की इस्तेदाद कार पर ब्रीफिंग भी दी गई। नेवल चीफ ने कतर आर्मर्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ से भी अहम मुलाकात की। स्टेट बैंक के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट में एहतसाब के लिए जवाबदेह करने का फैसला कर लिया। स्टेट बैंक के गवर्नर के एहतसाब की जिम्मेदारी अब पार्लियामेंट की होगी, जबकि गवर्नर की मुद्दत में इजाफा करके इसे 5 साल कर दिया गया। खादम हरमैन शरीफैन का बड़ा फैसला। हज व उमरा सेक्टर के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वबा के बायस हज व उमरा सेक्टर के मुतासरा अफराद और अदारों के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इन इक़दामात में कई शोबों में हज्जाज और मुतमरीन को सर्विसेज फराहम करने वाले अदारों और अफराद को सालाना फीस और टैक्सों में छूट देने के इक़दामात शामिल हैं। ये सहूलियात हज व उमरा सर्विसेज से मुतल्लिक इन अदारों को फराहम की जा रही हैं जो आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से माशी तौर पर ज्यादा मुतासर हुए।
सऊदी अरब और अमेरिकी फजाइया की मशकें, जदीद तैयारों की घनघरत। अमेरिका और सऊदी अरब की मुश्तरका जंगी मशकें हुई जिनमें मुमलिकत के F-15SA लड़ाका तैयारे और अमेरिका के B-52 स्ट्रेटजिक बमबार तैयारों ने हिस्सा लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि दोनों ममालिक की मुश्तरका फजाई मशकों में फजाइया के खुसूसी दस्तों ने शिरकत की। आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन लड़ने वाले मोहम्मद अब्दुल कादर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैर मकदम किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से बलूचिस्तान से आज़ाद नौमुंतखब सेनेटर अब्दुल कादर की मुलाकात हुई। मुलाकात में नौमुंतखब सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादर ने PTI में शमूलियत का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।